साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। रोजमर्रा ठेले पटरी कुनबे के दुकानदारों ने लगाई सरकार से गुहार। जी हां, यूपी के जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापनगर चौराहे पर रोजमर्रा ठेला पटरी कुनबे के दुकानदार नीरज गुप्ता, सुशील वर्मा, मुन्ना आदि कई लोगों ने लगाई सरकार से गुहार। लॉकडाउन के चलते लोग घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, जिनमें कुछ रोजमर्रा दुकानदार, छोटे व्यापार वर्ग के लोग भूखे रहने पर मजबूर है। न तो उनके पास एक विस्से जमीन है और न ही दूसरा कोई आमदनी का स्रोत। ये लोग डेली 100-150 रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग घर पर रहेंगे तो क्या खाएंगे? आपको बताते चले कि प्रतापनगर चौराहे के रोजमर्रा वर्ग के दुकानदार नीरज गुप्ता टिक्की चाट का ठेला लगाते हैं, जिनके आगे 6 से 7 लोगों का परिवार है। लॉकडाउन के चलते आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं है। वहीं सुशील वर्मा ने बताया कि मैं कपड़े के सिलाई का काम करता हूं, मैं 9 लोगों का परिवार चलाता हूं। लॉकडाउन के चलते परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं मुन्ना ने बताया कि मैं ड्राइवर हूं, ट्रैक्टर गाड़ी चलाता हूं, मेरे परिवार में 6 लोग हैं और हम किराए पर रहते हैं। हमारे पास एक बिस्से जमीन तक नहीं है, हम किसी भी तरीके से अपना परिवार चला पाएं। लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति में यह लोग किस तरीके से अपना परिवार चला पाएंगे? इन लोगों को आगे यह कितना बड़ा मुश्किल का कारण बन सकता है। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, या तो हमको भी थोड़ी सी छूट दी जाए या फिर सरकार हमारे परिवार के खाने की व्यवस्था करे। देखिए पीयूष तिवारी की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिपोर्टिंग इंचार्ज पीयूष तिवारी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापनगर चौराहा पर। जिस तरीके से पूरे भारत में कोरोना वैश्विक बीमारी ने पूर्ण रूप से पैर पसार लिए है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार बराबर सशक्त है और बराबर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है किस तरीके से इसको लोगों से निजात दिलाई जा सके, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से या ऑक्सीजन को लेकर लें या कोविड हॉस्पिटल को लेकर लें, निरंतर बराबर प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन का टीकाकरण का भी पूर्ण रूप से प्रावधान कर चुकी सरकार। हर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार भी जिसको लेकर काफ़ी सशक्त नजर आ रही है, मगर कोविड जिस रेशियो से कोविड संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है, मगर अभी तक भी बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर आज प्रतापनगर के कुछ हमारे ठेला कुनबे के दुकानदार हैं, इनसे हम रूबरू होंगे और इनकी जानेंगे क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से जो लोग परेशान लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं किस तरीके से परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? नीरज कुमार गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? हम ठेला लगाते हैं सर। किस चीज का ठेला लगाते हैं? चाट का ठेला लगाते हैं। क्या परेशानियां आ रही हैं? अरे 1 महीने से बंद है, 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, कहाँ से खर्चा चलाएं? खेती बाड़ी तो है नहीं हमारे पास, हम तो ठेले के सहारे चल रहे हैं और ठेला खुल नहीं रहा तो बच्चों को कहाँ से खिलाएं हम? तो अब इस कोरोना लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार बराबर लॉकडाउन बढ़ा रही है और अभी हो सकता है अभी आगे की कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती लॉकडाउन कब खुले। तो आप अपने परिवार का आगे किस तरीके से पालन पोषण करेंगे? तो ये सरकार कुछ करे भाई, हम लोगों को भी मौका दे खोलने के लिए, जैसे औरों को मौका दे रही है सरकार, उससे हमारा पेट तो चले कम से कम। हम लोग कहाँ से खाएंगे? तो भूखे मर जाएंगे हम। कितने लोगों का परिवार है? 5 लोगों का। 5 लोगों का जी। तो जिम्मेदार आप ही हैं? जी, हम ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, अर्निंग पॉइंट कोई इसके अलावा तो दूसरा है नहीं आपके पास? खाली यही लगाते हैं, खेती बाड़ी कुछ नहीं, भूमि ही नहीं सर। तो और भी है हमारे साथ में। सर, आपका क्या नाम है? सुशील वर्मा हमारा नाम। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी दुकान भी सिलाई की है, हम भी जो है इसी के सहारे हैं। बाकी हमारे परिवार में 14-15 लोग हैं, इसी के सहारे हम लोग काम करते हैं। तो आमदनी का कोई जरिया नहीं है? कोई जरिया नहीं, आमदनी का कोई जरिया नहीं, इसीलिए हम पूरा दिन दुकान खुला रहती है तो 2-4-500 का काम होता रहा। इस समय 100 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। तो अच्छा, लॉकडाउन है जिसके कारण आप दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर आप अपने परिवार का कैसे पालन पोषण कर पाएंगे आगे? अब ये सरकार समझे, इसके लिए या तो हम लोगों का कोई भत्ता दे या तो यही कि दुकानें खोल लेते तो हम लोग कम से कम परिवार का अपने पालन तो करें। सरकार कह रही है अगर लॉकडाउन लगाएंगे तभी तो हम लोग कम से कम परिवार का अपने पालन तो करें। सरकार कह रही है अगर लॉकडाउन लगाएंगे तभी तो इस कोरोना बीमारी को हम भगा पाएंगे, क्योंकि घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ सरकार ये भी कह रही है, अगर आप सब लोगों को छूट दे दी जाएगी संक्रमण को, फिर किस तरीके से सरकार रोक पाएगी?
नहीं तो फिर सबकी दुकानें बंद कर दीजिए। किराना की दुकानें ये सब खुल रही है, हम पंच बताओ किराया भर रहे हैं, दूसरा दुनिया का अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे। इसके लिए तो या तो सबको छूट दी जाए या तो फिर सबकी दुकानें बंद की जाए। और भी हैं दुकान हमारे साथ में। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुन्ना जी। मुन्ना जी। क्या समस्या, आपकी क्या समस्या है? मैं साहब यहाँ मजदूर हूँ, किराए से रहता हूँ। किराए से रहते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी मजदूरी भी करने लग रही है, कहीं मजदूरी भी लग रही है। क्या खाऊं क्या खाऊं यहाँ। तो इस समय जो है आप काफी परेशान। कितने लोगों का परिवार है आपका? 6 लोग हैं जी। 6 लोग हैं। तो आप किस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे? कैसे बढ़ा, भूखे मर जाएंगे। तो आमदनी का कोई जरिया नहीं है आपके कोई पास? जरिया नहीं है, मैं साहब यहाँ किराए पे रहता हूँ सब। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? और सरकार गरीब को पालन करे भाई, व्यवस्था करे खाने पीने का, तो भाई छोड़ दे या किसी तरीके से छूट दे सरकार, या खाने पीने की व्यवस्था करे। जी आपका कहना है। जी, हम गरीब नहीं हुई। तो इस तरीके से ये जो कुनबे कुलचे के ठेले दुकानदार हैं, जिनकी यही समस्याएं हैं, 2 ऑप्शन है। या तो सरकार उनकी खाने पीने की व्यवस्था करे, या फिर जिस तरीके से कुछ दुकानदारों को छूट दी गई है उसी तरीके से इन लोगों को भी छूट दी जाए, ताकि इनके सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि इनके सामने परिवार तो 5-6 लोगों का है ही, और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अगर 1 दिन 2 दिन बैठेंगे तो परिवार को किस तरीके से आएंगे? या तो खाने की सरकार व्यवस्था कर दे, या तो फिर इनको सब जिस तरीके से किराना या दूध दही या खाद बीज वालों को छूट दी गई, इस तरीके से इन लोगों को भी तो छूट कुछ दी जाए, ताकि ये रोजमर्रा दुकानदार हैं, समस्याएं इनके आगे बहुत बड़ी हैं। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत बड़ा सवाल है सरकार से। तो सरकार इस पे ध्यान देने की कोशिश करे और बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ में।